सो यस गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। है ना, हमने यस्टरडे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है आपका, वो पूरा खत्म हो गया। आपका पीएम दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि एक बिजनेस करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है। तुमको प्लान करना पड़ता है, तुमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तुमको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें अगर तुम्हें पढ़नी है तो आ जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और ये वीडियो देखो, तो तुम्हें 2 पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि बिजनेस करने के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। है ना, आपका स्वागत है अपने 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 आपके यूट्यूब चैनल वंशिता में। है ना, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स मीन्स वंशिता में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं सारे हेडिंग्स जिससे हमारे जो कंफर्म मार्क्स है वो क्या हो जाए, अलॉट हो जाए। और हेडिंग्स के अंदर कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जहाँ से आपका जो मेन चैप्टर में आपको मार्क्स मिल सकता है, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करने का ट्राई करते हैं। राइट, सो वेलकम वेलकम एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। है ना, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ना बेटा नया चैप्टर पढ़ने वाले, मैम न्यू चैप्टर। हाँ, तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो देख ही लिया था कि फर्स्ट चैप्टर में क्या करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर में तुमने क्या क्या किया। वैसे आज हम क्या देखने वाले हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। है ना, फर्स्ट चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया और अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। रोज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू कमेंट, बट नो वन इज डूइंग इट, नो वन इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। प्लीज गाइज, आपको फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करना ही करना है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि कौन देख रहा है, एंड प्लस मोटिवेशन भी नहीं रहेगा आपका वीडियो डालने का। सो ये सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैम सेकेंड चैप्टर में है क्या बेटा, हर एक कॉमर्स का बंदा जब बिजनेस, हर एक कॉमर्स का बंदा जब सोचता है ना, तब एक ही बात सोचता है कि मैं कभी ना कभी तो अपने लाइफ में क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस करने के लिए वो सोचता है कि मैम मुझे कभी ना कभी तो इन माय होल लाइफ मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए बेटा कैसे बिजनेस होता है, मतलब ऐसे ही आज मैं उठ गई कल मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसे कभी होगा क्या बिजनेस? नहीं मैम, बिजनेस करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, तभी आप क्या कर सकते हो, वो बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दो दोस्त है, मेरा डायग्राम आप प्लीज इस पे मत जाओ, बस दो दोस्त है, समझ जाओ। एक का नाम है पप्पू, दूसरे का नाम है पुष्पा। ठीक है, ये हमारे बहुत फेवरेट किरदार है पुष्पा एंड पप्पू। जो मेरे से बड़े स्टूडेंट वो जानते हैं, पप्पू एंड पुष्पा मिलके क्या करना चाहते हैं, माम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो भी पप्पू और पुष्पा मिलके बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए ना ये लोग रोज चाय, मतलब चाय पी रहे, चाय के टपरी पे बैठे, या आप समझ लो मैकडॉनल्ड्स में बैठे, या समझ लो स्टारबक्स में बैठे, कहीं ना कहीं पे कोई तो पुष्पा और पप्पू, मतलब आप अपने फ्रेंड को समझ सकते हो गाइस। राइट, आप कहीं पे बैठे और आपके मन में विचार रहा है कि हम क्या करेंगे, बिजनेस। तो ये चाय की टपरी पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हर रोज क्या कर रहे हैं, प्लानिंग, कि कभी ना कभी तो मैं मेरे बिजनेस को हमको करना है बाबा, ऐसे करना है। तो एक दिन पप्पू बोलता है कि पुष्पा चल यार बिजनेस चालू करते हैं, कब तक प्लानिंग करते रहेंगे। तो उसने बोला ठीक है यार, प्लानिंग प्लानिंग तो कर ली, अभी बिजनेस करना है। तो उसके लिए वो बोल रहा है पुष्पा ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा रे बाबा। तो पुष्पा बोल रहा है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब, तो बोल रहा है देख प्लानिंग कर लिया है कि ये बिजनेस करना है, हमको बिजनेस करना है, समझो क्लोथ्स का बिजनेस करना है। वो बोला हम क्लोथ्स बनाएंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स बनाएंगे। तो उसने प्लान कर लिया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोथ्स के लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, मशीन्स लानी पड़ेंगी, है ना, मशीन्स लानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, एक जगह पे लेके आना, जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, उसे वो लोग ऑर्गेनाइज कहते थे। इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। अब मैं मशीनरी लेके आ गए, रॉ मटेरियल लेके आ गए, बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कौन चाहिए, स्टाफ चाहिए, स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन है कि हमारा, वो तुम्हें चाहिए। स्टाफिंग क्या होता है, जहाँ पे तुम एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हो, बिना एम्प्लॉयज के बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। राइट, ठीक है मैम, स्टाफिंग किया। अभी एम्प्लॉयज के बीच में कभी कभी वाद विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो हमें इनके बीच में क्या करवाना होगा गाइस, कोऑर्डिनेटिंग। क्या करना पड़ेगा तुमको, इनके बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और लास्ट में जब सारा प्रोसीजर हो जावे ना,
जब सारा प्रोसीजर हो जावे ना तब ये एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि ये हाथ से नहीं निकल जावे। लास्ट प्रोसीजर है आपका कंट्रोलिंग। लास्ट प्रोसीजर क्या है, कंट्रोलिंग। तो यस मैम, अभी आप मुझे बताओ, सबसे पहले बिजनेस में स्टार्ट किससे करते हैं हम, प्लानिंग से करते हैं। प्लानिंग के बाद में तुम क्या करते हो, रिसोर्सेज इकट्ठा करते हो, रिसोर्सेज लेके आते हो, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करते हो। उसके बाद में तुम क्या करते हो, स्टाफ काम पे रखते हो। वो स्टाफ काम पे रखने के बाद में तुम वो स्टाफ को क्या करते हो, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, यस, स्टाफ को तुम देते हो डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, क्योंकि स्टाफ को नहीं पता ना कि कैसे मटेरियल कट करना है, कैसे डिजाइन बनाना, तो आप उनको देते हो डायरेक्टिंग। फिर ये स्टाफ के बीच में वाद विवाद नहीं हो जावे करके तुम क्या करते हो, कोऑर्डिनेटिंग। और लास्ट में तुम ये स्टाफ को क्या कर देते हो, कंट्रोलिंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये 6 के 6 पॉइंट्स तुमको एग्जाम में आने वाले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो मैम, ओ मैम, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही आता है, इंपॉर्टेंस। एक ही क्वेश्चन आएगा मैम, हाँ बेटा, बट इंपॉर्टेंस में वो ऐसे ऐसे कैटेगरी बना देगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछ लेगा, ऑर्गेनाइजिंग पूछ लेगा, स्टाफिंग पूछ लेगा, डायरेक्टिंग पूछ लेगा, या कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग पूछ लेगा, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बोलेगा तो आपको प्लानिंग के पॉइंट्स लिखने हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलेगा तो ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स लिखने हैं। बट मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक धमाकेदार चीज लेके आने वाली हूँ, बट ये एग्जाम के टाइम पे लेके आऊंगी, बिकॉज सेमिस्टर पैटर्न होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा, तुझे वो पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ आपको, एग्जाम के टाइम पे ना ये सारे क्वेश्चन का एक ही 10 पॉइंट्स ऐसे लेके आने वाली हूँ आपके लिए। 10 पॉइंट्स लेके आऊंगी कि अगर आपको पूछा प्लानिंग का इंपॉर्टेंस लिख, तो तुम यही 10 पॉइंट्स लिखोगे। अगर तुमको पूछा ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस लिख, स्टाफिंग लिख, कोऑर्डिनेटिंग लिख, डायरेक्टिंग लिख, कंट्रोलिंग लिख, कोऑर्डिनेटिंग लिख, कुछ भी लिख बोला तो तुमको क्या करना है, ये सिर्फ 10 पॉइंट्स लिख के जाना है। क्यों, क्योंकि मैम ने दिए 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स में 6 आंसर, खल्लास, है ना। तो चलो आ जाओ, दिमाग में उतारना है अभी आपको, फटाफट दिमाग में क्या करना है, फटाक से अंदर जाके आपको ये कर देना है, दिमाग में आपके फिट कर देना है ना, खटाक से दिमाग में एंट्री मरवाना है इसको। चलो आ जाओ, पहले क्या होता है मैम, प्लानिंग होता है मैम, उसके बाद में क्या होता है मैम, ऑर्गेनाइजिंग होता है मैम, उसके बाद क्या होता है बेटा मैम, अभी स्टाफ लगेगा ना, हाँ स्टाफ। ये स्टाफ को तुम क्या दोगे, डायरेक्शन दोगे, और बाद में कोऑर्डिनेट करोगे और क्या करोगे, कंट्रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स हो गए ना, वेरी गुड। कम ऑन, एक बार रिवाइज करना है आपको। आपको जो नोट्स बनाने हैं ना, मेरे बुक्स के लिए, मेरे जो सब्जेक्ट है ओसीएम का, और मेरा जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आने वाला है आगे जाके, तो उसके लिए तुम्हें एक 100 पेजेस का बुक बनाना है। यू हैव टू मेंटेन 100 पेजेस बुक। वो 100 पेजेस की बुक में ये जो छोटा छोटा कंटेंट मैं लिखा रही हूँ, शॉर्ट कंटेंट में लिखा रही हूँ, वो तुमको वहां पे क्या करना है गाइज, वो कंटेंट तुमको वो 100 पेजेस की बुक में लिखना है। देखो तुमको एग्जाम में अगर तुम 60% ला रहे हो तो तुम कैसे 80 पे पहुंचोगे, तुम 70 ला रहे हो तो तुम कैसे 90 पे पहुंचोगे, और तुम 70 के ऊपर ला रहे हो मतलब तुम कैसे 95 क्रॉस करोगे। बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट्स, ओनली दिस पॉइंट्स इटसेल्फ विल गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो तुम्हें क्या करना है अभी, बस इसके एक 100 पेजेस की बुक बनाओ। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको तुमको सेम टू सेम लिखना है, जैसे मैंने हर एक अपने सेशन में लिखाया है। सेकेंड चैप्टर में आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हेडिंग डालना है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हेडिंग डालना है। ऐसे बिजनेस का एक चार्ट बनाना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, और जहाँ पे मैंने प्रॉपरली नहीं लिखा है प्लानिंग का, सब प्रॉपरली लिखना है। और ये डायग्राम बना देना है कि प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। वेरी गुड। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, ये जो आपका चैप्टर है इसको 2 पार्ट में बांटने वाले। हम 2 पार्ट में बांटने वाले हैं, मतलब हाँ बेटा, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। इसको क्या करेंगे ना, मतलब आज मैं तुमको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कराऊंगी, सेकेंड डे तुमको स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कराऊंगी, और थर्ड डे तुमको कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग कराऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, करते हैं। प्लानिंग मतलब क्या होता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को आइडियाज लाना, उसको ही प्लान कहते हो आप लोग, राइट। तो ये जो पप्पू और पुष्पा, शातिर आदमी, पप्पू और पुष्पा, पुष्पा का देखो थोड़ा कंधा मैंने चौड़ा बनाया है, उसका वैसा ही होता है ना, पुष्पा ऐसे चलता है। तो प्लानिंग करना है। अभी प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ता है, ये लोग क्या करेंगे, कुछ तो आइडिया लेके आएंगे। अभी पप्पू बोल रहा है पुष्पा को, पुष्पा ऐसे करते हैं यार,
तो पुष्पा बोल रहे नहीं नहीं बाबा ऐसे नहीं करेंगे, तो बिजनेस अगर ऐसे नॉर्मली करेगा तो तेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, तो तुम क्या करो, तुम इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं, हम कुछ इनोवेटिव सोचते हैं, मतलब क्या सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव, तो हम क्या सोचते हैं, इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं। मैम इससे क्या होगा, अगर इनोवेटिव आइडिया रहेगा, क्रिएटिव कुछ रहेगा, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। वेरी गुड मैम, इनोवेटिव आइडिया तो हो गया। उसके बाद में देखो प्लानिंग किसके लिए करते हैं, प्लानिंग इसके लिए करते हैं कि आपके बिजनेस का जो रिस्क हो ना वो कम से कम हो, मतलब आपके बिजनेस का जो रिस्क है ये क्या हो, मिनिमाइज हो, मतलब कम हो। आप पहले ही देख लेते हो कहाँ कहाँ पे आप रिस्क क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ओके मैम, प्लानिंग की वजह से तुमको हेल्प होता है डिसीजन लेने में, और प्लानिंग किस चीज में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। तो चलो 3 पॉइंट तुमने लर्न कर लिए, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट क्या है मैम, ये हम प्लानिंग के पॉइंट्स लिखे, राइट। प्लानिंग का मैम सबसे पहले एक आइडिया आता है दिमाग में, इनोवेटिव आइडिया, वो आइडिया के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेते हैं कि हमारा रिस्क सबसे ज्यादा क्या हो, मिनिमाइज हो, कम हो। कम ऑन, एक बार वापस बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्लानिंग मतलब इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया मतलब डिसीजन लेते हैं मैम, और मिनिमाइज रिस्क करने के लिए सोचते हैं। अब आइडिया देखो, अब तुमने सोच लिया, पप्पू ने, पुष्पा ने सोच लिया, डिसीजन ले लिया कि अभी क्लोथ का फैक्ट्री बनाना है, तो अब प्लानिंग क्या बोलता है, ये प्लानिंग किया है मैंने कि मुझे 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, पुष्पा को क्या लेना पड़ेगा, पुष्पा को लेना पड़ेगा एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग तुमको एक्शन लेने का भी एक पाथ दिखाता है कि अभी मेरा काम, मुझे 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, ये मेरा डेडलाइन है, ये मुझे मीट करना है, ये कैसे मैं मीट करूंगा, अगर मैं प्रॉपरली काम करूंगा, मेरा ये डेडलाइन तक काम होगा, तभी मैं डेडलाइन मीट कर सकता हूँ। मतलब प्लानिंग की वजह से तुम क्या करते हो गाइस, एक्शन लेते हो। प्लानिंग हेल्प्स यू टू टेक एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन तुमको दिखाता है, राइट। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं, टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है जब तुम प्लान करते हो ना चीजों को प्रॉपरली। तो पप्पू और पुष्पा का भी माइंडसेट यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो कमान हमने कितने पॉइंट्स किए मैम, हमने 5 पॉइंट्स किए। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लोगे तो क्या होगा, डिसीजन लोगे, रिस्क क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तुम प्लानिंग, जब तुम कोई भी चीज देखो, तुम प्लान करते हो तो तुम डेफिनेटली उस पर एक्शन करते हो, एक दिन तो करते हो, राइट। तुमने आज टाइम टेबल बनाया, आज तो बहुत पढ़ूंगा, आज तो इतना पढ़ने वाला हो कि पढ़ पढ़ के अपना ही मतलब दिमाग खराब कर दूंगा अपना, इतना पढ़ने वाला हूँ मैं, बहुत पढ़ने वाला हूँ। तुमने प्लान बनाया, तुमने एक्शन लिया, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली प्लान बनाते हैं, एक्चुअली उसे एग्जीक्यूट करते हैं, बट 99% ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो नहीं एग्जीक्यूट करते, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने क्या लेते हो, प्लान की बेसिस पे आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो, और आपको पता चलता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या अचीव करना है। तो प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। अगर तुम्हें पता चल गया कि मुझे 100 प्रोडक्ट्स बनाने इन अ मंथ, तो तुम अगर समझो मंथ के 7 डेज बाकी है, 1 वीक बचा है, और तुमने सिर्फ 80 प्रोडक्ट्स बनाए या 70 प्रोडक्ट्स बनाए, तो तुम्हें पता है अभी तुम्हारा 30 प्रोडक्ट्स और बनाना है, तुम्हें जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, वर्कफोर्स एम्प्लॉयज को ज्यादा टाइम तक काम पे रखना पड़ेगा। मतलब प्लानिंग की वजह से जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है, वेरी गुड। उसके बाद में जो आपका पॉइंट है ना, प्लानिंग ना बहुत सारे फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट फंक्शंस। फैसिलिटेट्स का मतलब क्या होता है आपका, इट बूस्ट और इट सपोर्ट्स और इट मोटिवेट्स। फैसिलिटेट मतलब आपको धक्का देते हैं ना कि तू ये कर जाके, तो मैनेजमेंट को एक धक्का देने का काम बोल सकते हो आप, एक पुश करने का जो काम है ये कौन करता है, आपका प्लानिंग करता है, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट फंक्शन। अब इसके अंदर क्या आएगा, प्लानिंग आपको कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करवाता है, आपको कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, और लास्ट पॉइंट जो मैंने तुम्हें यस्टरडे भी बताया था कि ये पॉइंट हर जगह पे आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। याद है मैंने तुम्हें कल भी पढ़ाया था, तब बोला था ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो मैम प्लानिंग की वजह से क्या क्या हुआ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। प्लानिंग अदर फंक्शंस को भी हेल्प करता है, अदर मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैम अदर फंक्शंस में कौन सा आ गया, 2C जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, लास्ट के 2 पॉइंट। तो प्लानिंग ये दोनों पॉइंट को भी क्या करता है, धक्का मारता है, पुश करता है, हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और इसकी वजह से आप आपके रिसोर्सेज कैसे यूज करते हो, ऑप्टिमम वे में करते हो। कम ऑन गाइस, एक बार रिवाइज करना है मैम, पहले तो परफॉर्मेंस बढ़ गया, फिर
प्लानिंग ने क्या किया, फैसिलिटेट किया अदर मैनेजमेंट फंक्शन को, जिसमें कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट किया, कंट्रोलिंग फैसिलिटेट किया, और आपका क्या किया, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या किया आपने, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। ये पॉइंट हमारा हो गया प्लानिंग का। तो चलो फर्स्ट पॉइंट से एक बार रिवाइज करने वाले हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेटिव आइडिया। एक बार आपने आइडिया आया, इनोवेटिव आइडिया आया, उसके बाद में तुमने क्या किया, रिस्क कम हुआ और डिसीजन लिया, है ना, डिसीजन लेने के बाद में तुमको क्या मिला, एक पाथ ऑफ एक्शन मिला, उसकी वजह से तुम्हारे गोल क्या हो गए, सेट हो गए, क्लियर ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, अदर मैनेजमेंट फंक्शन को प्लानिंग ने हेल्प किया, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, जैसे कि कंट्रोलिंग, और जैसे कि आपका लास्ट पॉइंट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना, क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे एकदम सीधी भाषा में। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो ऐसे डायग्राम बनाओगे आप, पहले इनोवेटिव आइडिया लिखोगे, फिर मिनिमाइज रिस्क, डिसीजन मेकिंग, एक्शन, क्लियर ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फैसिलिटेट, और ऐसे। तो तुम जो अपना बुक होगा ना, तुम्हारा बुक, तो बुक को आपको ऐसे टेढ़ा कर लेना है, ऐसे, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम्हारा बुक ऐसा होता है राइट, ऐसा, तो तुम्हें उसे ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैम लिख रहे हैं ना, ऐसे 2 पेजेस लेने हैं, मतलब 2 पेजेस लेना है, आगे सामने सामने पेजेस लेने हैं, और ऐसे लिखना है, तो मतलब आपको प्रॉपरली वो लिखने को हुए ना, तो ऐसे आपके बुक लो और ऐसे लिखो, अपना स्टार्ट करो। चलो रिवाइज करते हैं एक बारी। पहला आइडिया आएगा मैम, आइडिया आएगा तो हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेते वक्त हमारा रिस्क का ध्यान रखेंगे कि मिनिमम हो। उसके बाद मैम हम पाथ ऑफ एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद में मैम हम गोल्स को सेट करेंगे, एक्शन लेंगे तो हमको गोल्स को सेट करना पड़ेगा, क्लियर गोल्स पता चल जाएंगे मैम, इससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, और एक अदर मैनेजमेंट फंक्शंस को क्या होगा, फैसिलिटेट होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन आएगा, जिसमें कंट्रोलिंग आएगा, और जिसमें लास्ट में ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। कंप्लीट हो गया हमारा प्लानिंग का पॉइंट, प्लानिंग का पॉइंट खत्म हो गया, डन हो गया, प्लानिंग का पॉइंट अभी हमने खत्म कर दिया। अभी हम क्या देखने वाले गाइस, ऑर्गेनाइजिंग देखने वाले। याद है ना आपको वो चार्ट, याद है कि नहीं तुमको वो चार्ट, वो चार्ट में हमने देखा था, क्या देखा था मैम, वो चार्ट में आपने देखा था, है ना, वो चार्ट में तुमने देखा था कि तुम पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, उसके बाद तुम क्या करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट में तुम क्या कर देते हो, कंट्रोलिंग। तो तुमचा प्लानिंग जो आहे तो झाला है, प्लानिंग खत्म, है ना, प्लानिंग खत्म हो गया मैं। अभी क्या करने वाले हैं, आई हेट दिस कलर, प्लानिंग खत्म हो गया मैम। अभी क्या करना है हमको, ऑर्गेनाइजिंग खत्म करना है मैम। चलो ना, चलो बच्चा पार्टी चलो, तुम बुलाए और हमने नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं होगा, चलो आ जाओ मैम। अभी ऑर्गेनाइजिंग करा दो, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या करना है तुमको, तुम्हारा ऑपरेशन करवाना है मैम, ऑपरेशन, अरे बाबा ऑपरेशन, बिजनेस वाला ऑपरेशन बाबा, ऑपरेशन नहीं, चलो ऑर्गेनाइजिंग करना है। तो मैम फर्स्ट पॉइंट ही है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग बोल रहा है कि बिजनेस का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब डे टू डे वर्क इन द बिजनेस, राइट, जो बिजनेस काम करता है, जो बिजनेस में मशीनरी का जो काम होता है, वो सब का जो चीजें आप लेके आए हो, अब उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर एक जगह पे लेके आना है, लोगों को अथॉरिटी देनी है कि ऐसे काम करो, ऐसे नहीं करो, सब चीजें आपको ये ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट में बताना है लोगों को। तो मैम यहाँ पे क्या दिया है, पहला पॉइंट तुम्हें लर्न करना है, फैसिलिटेट्स मतलब पुश कर रहा है, दो चीजों को पुश करेगा ये, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब आपका काम करना है ना, आपको ऑपरेशन, रॉ मटेरियल, मशीन जो लेके आए हो, अब उसके ऊपर काम करवाना है आपको, तो ये फैसिलिटेट करेगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, किसको फैसिलिटेट करेगा गाइज, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन को फैसिलिटेट करेगा। एक बार वापस बोलना है आपको, ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, ऑपरेशन को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा मैम, मतलब पुश करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन अच्छे से काम करेगा, आपका अगर ये अच्छे से रहेगा, तो आपका बिजनेस में क्या फायदा आपको होगा, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे पॉइंट्स है यहाँ पे अभी। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम करना है, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम करना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए।
साथ में लिखते चलो, बैठ 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 के देखना नहीं है लेक्चर। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए गाइस, इफेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, फर्स्ट पॉइंट है मैम फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। वेरी गुड। अभी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब किसी को काम पे रखना है आपको, किसी एडमिन को काम पे रखना है या आपको पूरा देखभाल करने के लिए किसी को काम पे रखना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, उसे तुमको पता है उसे क्या करना पड़ता है, उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्या, अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है गाइस, अथॉरिटी मतलब आप उसको क्या दे दोगे, कुछ कोई एक पोजीशन दे दोगे, और जैसे ही आप उसे अथॉरिटी देते हो उसके पीछे भाग के कौन आती है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कौन भाग के आती है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आपने पहले पॉइंट में क्या किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन को फैसिलिटेट किया। आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तुम क्या दोगे, अथॉरिटी दोगे, और अथॉरिटी के पीछे कौन भाग के आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। अब जो बंदे को आपने अथॉरिटी दिया है, ठीक है, अब उसको क्या करना चाहिए, इतना आपने उसको इतनी मेहनत से इतनी मान सम्मान के साथ में आपने अथॉरिटी दिया है, तो उसने अपना जॉब क्या करना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहिए। उसने जॉब क्या करना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहिए। वेरी गुड, जॉब प्रॉपरली करना चाहिए, जॉब प्रॉपरली करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आपके साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपके साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद में उसका काम भी कैसा होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। उसके काम से हमारे बिजनेस में क्या आना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आना चाहिए। तो कम ऑन एक बार रिवाइज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या है तुम्हारा, बिना देखे आंख बंद करो और बोलो 3 पॉइंट। पहले 3 पॉइंट तो तुमको याद है। पहला क्या है मैम, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। सेकेंड क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में तुम ये एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किसी को क्या दोगे, अथॉरिटी दोगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। अब ये बंदे को अथॉरिटी दिया मतलब इसने अपना जॉब कैसे करना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहिए। और ये बंदे ने आपके साथ में क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और बिजनेस में क्या लाना चाहिए, स्पेशलाइजेशन लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए, बिजनेस में स्पेशलाइजेशन लाना चाहिए। कम ऑन एक बार वापस रिवाइज करेंगे, चलो रिवाइज करते हैं साथ में। पहला पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में तुम उसको क्या दोगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी दोगे तो उसने क्या करना चाहिए, जॉब प्रॉपरली करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और क्या लाना चाहिए, स्पेशलाइजेशन लाना चाहिए। कम ऑन गाइस, पॉइंट देखो और रिवाइज करो जल्दी जल्दी। ये सब पॉइंट्स एक बार रिवाइज करना है तुमको। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। जल्दी जल्दी रिवाइज करो। डन 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 डन, वेरी गुड। अभी स्पेशलाइजेशन से क्या होता है ना गाइस, अगर आपके बिजनेस में स्पेशलाइजेशन होता है, आपके बिजनेस में सब चीजें एकदम ढंग से हो रही होती है, तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ होती है और आपका बिजनेस क्या होता है, डाइवर्सिफाइड होता है। क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होती है आपकी बिजनेस की। ठीक है मैम, और क्या क्या होता है, देखो अगर स्पेशलाइज बंदा रहेगा तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में क्रिएटिव चीजें लाएगा, मतलब इनोवेशन करेगा। और आपके बिजनेस में क्या होगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होगा, मतलब आपका बिजनेस एक सिक्योर बिजनेस हो जाएगा। जैसे कि एप्पल है जो हमेशा आपके सिक्योरिटी के साथ में काम करता है, एक स्पेशलाइज फोन है, राइट। तो वैसे यहाँ पे 3 फायदे होते हैं स्पेशलाइजेशन के। पहला क्या होता है, एक तो आपके बिजनेस में स्पेशलाइज फैक्टर है, इसके लिए आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, आप डाइवर्सिफाई होते हो, इनोवेशन आता है, और क्या आता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके बिजनेस में आता है। क्या आता है आपके बिजनेस में, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स 3 थिंग्स। पहला क्या लेके आता है, स्पेशलाइजेशन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है। सेकंड क्या लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है। थर्ड क्या लेके आता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। नहीं नहीं मैम, वो पॉइंट लास्ट में आएगा, यस सॉरी। थर्ड क्या लेके आता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था हमेशा आने वाला है आपके इसमें, क्या है वो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है वो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो एक बार रिवाइज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, नालायको आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है, प्यारे बच्चों बोल के नालायको ये टीचर का एक बोलाने का तरीका होता है, सो टेक इट लाइटली ओनली, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या तुमने सीखा, ऑर्गेनाइजिंग क्या कराता है,
ऑर्गेनाइजिंग कराता है, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन को धक्का देता है, पुश करता है, फैसिलिटेट करता है। तुमको ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इफेक्टिवली करना है। वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अथॉरिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो बंदे को क्या करना चाहिए, अपना जॉब प्रॉपरली करना चाहिए। जॉब प्रॉपरली करेगा, जॉब प्रॉपरली करना चाहिए, और उसने क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वेरी गुड। और क्या करना चाहिए गाइस, स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन मतलब 3 पॉइंट, आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, और क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा। दूसरा क्या है, इनोवेशन। और तीसरा पॉइंट जो है आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपके बिजनेस में क्या आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है। और लास्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपको हर एक जगह पे देखने मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। हर एक जगह पे मतलब मैम देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब दोनों जगह पे, राइट। आ जाओ एक बार रिवाइज करते हो ऑर्गेनाइजिंग का पॉइंट। देखो तुमको मैंने 10 के 10 पॉइंट लर्न कराया है, प्लानिंग का भी ऑर्गेनाइजिंग का भी, मतलब 20 मार्क्स पक्के, 20 पॉइंट लर्न कराया, डायरेक्ट दिमाग में खटक करके पहुंचा है। तो अभी ये जो 20 पॉइंट है उसमें से अगर तुमने 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तुमने 8 लिखे तो भी चलेगा, तुमने 7 लिखे तो भी चलेगा, तुमको 6 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखने हैं, राइट। तो मतलब मैम अपने 10 पॉइंट के 10 पॉइंट याद करा दी, हम 6 में भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे बच्चे अभी रेडी है एग्जाम के लिए, राइट। चलो एक बार ऑर्गेनाइजिंग रिवाइज करते हैं। आंखें बंद करनी और बोलना है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, तुम्हें भी देखना है प्रॉपर है कि नहीं, और तुम्हें भी बोलना है। पहला मैम एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग ये करता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद क्या दिया है आपको, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी दिया है तो जॉब प्रॉपरली, कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन और सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और लास्ट में क्या पॉइंट है आपका, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी प्लानिंग वाला भी एक बार रिवाइज करके ही छोड़ते हैं। पहला क्या है मैम, प्लानिंग मतलब आइडिया आएगा। आइडिया कैसा होना चाहिए मैम, इनोवेटिव। रिस्क, उससे तुम्हारा रिस्क क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और तुम क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, राइट। तुम डिसीजन ले सकते हो। प्लानिंग तुमको क्या करता है, फिर एक पाथ ऑफ एक्शन देता है, एक्शन देता है। एक्शन देने के बाद में क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम सेट करते हो, तुम्हारे परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। और उसके बाद में मैनेजमेंट को भी पुश करता है, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोलिंग में। और लास्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यस, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लानिंग सीख लिया तुमने, ऑर्गेनाइजेशन सीख लिया। चलो कल मिलते हैं अपने स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के पॉइंट के साथ में। एक बार ये वीडियो देखना है, एक बार रिवाइज करना है, और साथ में अपने पॉइंट लिखने हैं और मुझे भेजना है आपको, ठीक है। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक सब्सक्राइब कॉमर्स मीन्स वंशिता चैनल।